पुत्रों को मोक्ष प्राप्त है, उनको कल्याण है, सो हमारा कल्याण तो निश्चित है। सो आइए 2 मिनट का मात्र मंगल में प्रवेश करेंगे। फिलहाल ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं अजितपीतजम्बोफलचारुभक्षणं कि उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् अजिनमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कि नारायणं नमस्कृत्यं अजिनरोत्तमं न चैवनं श्रीसरस्वतीं व्यासं ततो देवी मुदीरये ततो देवी मुदीरये जय भगवान। थोड़ा सा डाउन करो, आवाज भी डाउन करो, बस सीधा सीधा। और आइए, ये जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी श्रद्धालु भक्तों से हमारा विनम्र निवेदन है, पाकस्मा गांव वालों से हमारा कोटि कोटि निवेदन है कि जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, कृपया करके जल्द से जल्द इसी आवाज को सुन करके श्री बिहारी जी का असीम बुलावा समझ करके पंडाल में दौड़े चले आए और आज द्वितीय दिवस की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें और हमें सुनाने का भी सौभाग्य प्राप्त करवाएं। और आइए, जितने भी देवी देवता आना चाहते हैं कथा सुनने के लिए, ऋषिगण महात्मा, वो जल्द से जल्द हमारे परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, जो किसी भी आसन के इच्छुक नहीं है, वो हर समय नीचे बैठ करके ही कथा सुनते हैं। उन संकट मोचन हनुमान जी के पावन चरणों पर हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, और आकर के अपना अपना उचित स्थान ग्रहण करें और आज भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन करें, श्रवण करें। और आइए, मात्र 2 मिनट का मंगलाचरण। नयन गंभीर है अजी उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष, किशोर की दाता सरस्वती अजी धरो तुम्हारा ध्यान, ज्ञानहीन मात जान के धरो शीस पर हाथ, धरो शीस पर हाथ, कि धरो शीस पर हाथ, प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं और दो विद्या का ज्ञान मात मैं अज्ञान कहाऊं, अज्ञान कहाऊं, कि वृंदावन के वृक्ष को अजी मरमु न जाने को, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय, श्री राधे राधे होय, कि दुनिया में कूट अनेकों है, कि दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं, और दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सब फूट नहीं, कि दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं, और दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं, पर नाम नाम सम लूट नहीं, कि राम नाम सम लूट नहीं, निधि पर समुदाय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।
आदरणीय हमारे मंच में विराजमान श्री कृष्ण जी की वांगमय प्रतिमूर्ति आनंदित विनिंदित कल्पतरु वांगमय पीताम्बरधारी श्री हरि जी की चरणों पर हमारा इस व्यास पीठ से इस दास का प्रणाम स्वीकार करे और प्रणाम स्वीकार करके आशीर्वाद दे हमें और हमारे प्यारे भक्तों को भी आज की हम आपकी कथा सुना सके और हमारे प्यारे प्यारे भक्त जो आपके जीवन की कुछ लीला ज्ञात करने के लिए कुछ क्षण ज्ञात करने के लिए आपके जीवन के महाराज यहाँ पर आए हैं, उन्हें सुंदर सुंदर कथा सुनाने की शक्ति प्रदान करें और उन्हें सुनने की शक्ति प्रदान करें। और हमारे परम पूज्य श्री सुखदेव महाराज जी जिनकी कृपा से आज आप सभी को कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा और हमारे वेद व्यास जी महाराज जिनकी कृपा से सुखदेव महाराज जी को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितने भी देवी देवता यहाँ पर आए हुए हैं इन सभी को, सुखदेव महाराज को, शंकराचार्य जी महाराज को, हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को, इस सभी महापुरुषों को हमारा इस व्यास पीठ से दंडवत प्रणाम स्वीकार करें हे महाराज और आशीर्वाद प्राप्त करें हे गुरुदेव। और यहाँ पर जितने भी हमारे भक्तगण आए हैं, भाई बहने, छोटे बच्चे, बुजुर्गगण, माता जी, जितने भी श्रोतागण हैं, सलाम ग्रहण देवता कृष्ण जी, जय भगवान जी। हमारी बगल वाले से बातें कर रही है और बहना क्या हाल है, पूरे जीवन की बात यहीं शुरू हो जाएगी। कटर 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 कटर। भगवान तो कहे, वेदव्यास जी कहे, पहला होता है सरोता और दूसरा कौन सा होता? दूसरा होता है हमारा श्रुता। श्रुता, श्रुता किसे बोलते हैं? जो महाराज कहते हैं कथा पे ही आकर के अपने पूरे जीवन की नींद को पूरी करता है। कथा चल रही है और ऐसे 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 निद्रा पे विराजमान। अब महाराज की जैसे निगाह गई आपकी निद्रा पे, सो महाराज जी का भी ध्यान भटका और जिसकी निगाह गई आप पे उसका भी ध्यान भटका। सोचो कितने बड़े पाप कमा लिए। जब भी निद्रा आए तुरंत राधा रानी का जयकारा लगवा दिया करो, तुरंत तत्काल। सो दूसरा प्रकार का श्रोता बताया श्रुता और तीसरे प्रकार का श्रोता कौन सा बताया है महाराज? तीसरे प्रकार का श्रोता बताया है श्रोता, जो कथा में आकर के बढ़िया उच्च आसन में बैठ करके कमर की हड्डी को टाइट करके और बढ़िया जो है मन लगा करके कथा सुने। पर आप टेंशन मत लेना, कैसे भी बैठो पर कथा सुनना। बोली बाकी हरिलाल की जय, जय जय श्री राम जय श्याम। आज कह रहे महाराज ये लो इन पांचों पांडवों का सर ये जाकर के तुम्हारे सामने रख रहा हूं। दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा है, इतने जल्दी कैसे काट के ले आया और जिसके लिए मेरे 99 भाई मारे गए कुछ ना कर पाए। कर्ण जैसा वीर मारा गया हो मेरा मित्र, जिसका भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य किसी का पिता ना कर पाया हो कुछ, महाराज ये अकेले जाकर के सब कुछ करके आ गए। दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा है। दुर्योधन बोला मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, उन सरों को मेरे पास लेकर के आओ। सुवाद कहते हैं जैसे दुर्योधन के पास सर रखे और दुर्योधन ने हाथ रखा और दबाया तो सर दबने लगे। जैसे दबने लगे तो तुरंत चौंक गया दुर्योधन और रोने लगा, ये तूने क्या कर दिया मित्र? अरे मेरे घर में एक दिया बाती के लिए भी नहीं छोड़ा, ये तूने क्या कर दिया? अरे ये 5 पांडव नहीं बल्कि 5 पांडवों के पुत्र हैं। अश्वत्थामा यहाँ से भग जाओ वरना तुम्हारा अंत नजदीक आ गया है। तुम्हें पांडव नहीं छोड़ेंगे, ये पांडव नहीं है, ये पांडव नहीं है, अपनी रक्षा करो, यहाँ से भगो। और कहते इतना कहते कहते दुर्योधन का अंत हो जाता है। वो भी मृत्यु के गोद में सो जाते हैं महाराज, चले जाते हैं, लेट जाते हैं। इधर कहते हैं हे महाराज अश्वत्थामा घबरा गया, डर गया,
कि अब क्या होगा, अब तो मुझे पांडव छोड़ेंगे नहीं। आज कहते हैं बड़ा चिंतित हो गया। पर उधर कहते हैं द्रौपदी जी आई और अपने पुत्रों, सोने से पहले अपने पुत्रों के कक्ष में आई, शिविर में, और जाकर के सोची कि मैं पुत्रों को देख रहा हूं सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। आज कहते हैं जैसे ही द्रौपदी मैया उस कक्ष में पहुंची, स्वाद कहते हैं देख ऐसी लीला उन्होंने देखी, विचित्र लीला, कि ऐसे लगा कि मानो शरीर से प्राण ही निकल गए हो, शरीर में कपकपी तेजी वाली चढ़ गई महाराज। अरे जिसके 5 पुत्र सो रहे हो और वो पुत्र किस हाल में सो रहे हो कि उन पुत्रों का धड़ हो और उन पुत्रों का सर ना हो, सर गायब हो। 5 पुत्रों का पद देख करके वहीं से चिल्लाने लगी, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे अर्जुन, हे दंडयुधारी, हे गजोदर भीम, हे नकुल सहदेव, गजब हो गया, ये क्या हो गया, जल्दी आओ महाराज। आज कहते हैं वहां से तुरंत 5 पांडव भाग करके आए और जैसे अपने पुत्रों की हालत देखी, माधव जी ने देखा कि अरे ये तो गलत हो गया। जैसे उन्होंने देखा सो आज कहते हैं महाराज तुरंत अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला, बताओ द्रौपदी, बताओ पांचाली, किसने किया, मैं इसी क्षण उसका वध कर दूंगा अपने गांडीव से। भीम कह रहा है मैं अपनी गदा से उसका वध कर दूंगा, और कह रहे हैं युधिष्ठिर कह रहे हैं अपने भाला से उसका वध कर दूंगा, नकुल कह रहे हैं अपने खड़ग से, और कह रहे हैं सहदेव कह रहे हैं अपने तलवार से उसका वध कर दूंगा। महाराज जो जिसका अस्त्र है ऐसे ही बाड़ी निकाल रहे हैं प्रभु। हे महाराज, पर पता तो नहीं है किसका वध करे। आज कह रहे माधव जी के सामने हाथ जोड़े, माधव ये क्या हो गया, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था, अरे मारना था तो हम 5 को मारते। अर्जुन बोल रहा है मुझे मार देते, लेकिन ये 5 हमारे पुत्र क्या बिगाड़ कर रखे, किसने मारा है प्रभु, क्या आप हमें बता नहीं सकते। आज माधव ने अपनी दिव्य दृष्टि बंद कर दी और बंद करने के बाद कहते हैं सारी बातों का पता लगा लिया, कौन आया था, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। हर एक ये जितना भी सब कुछ हुआ सब भगवान के कारण हुआ। भगवान को भी किए की सजा देनी थी उनको जो उन्होंने कर्म किए थे। आज कह रहे महाराज, माधव ने तुरंत कह दिया, हे अर्जुन, वो कोई और नहीं जो तुम्हारे पुत्रों का वध करके गया है, वो बल्कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा था। और वो अभी भी कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के पास खड़ा है, शीघ्र चल करके उसको पकड़ो वरना अर्थात वो भग जाएगा। 5 पांडव और माधव जाकर के दौड़े और पांचाली भी दौड़ करके गई। वहीं पर जैसे ही भगने की किया, सुभाष कहते हैं तुरंत जाकर के माधव बोले, रुको अश्वत्थामा, कहां भगे जा रहे हो, बिना कर्मों का फल लिए चले जा रहे हो। अरे जो तुमने किया है उसका कम से कम दंड तो भोग लो। आज कहते हैं जैसे ही महाराज अश्वत्थामा को देखे तो तुरंत गांडीव निकाले और निकाल करके वध करने आगे बढ़े। सुपांचाली ने रोक दिया, रुक जाओ अर्जुन, क्या करने जा रहे हो, इसका वध करने जा रहे हो। अर्जुन कह रहे हे पांचाली, आप क्या करने जा रही हो, अरे जो आपके 5 पुत्रों का हत्यारा है और आपके पास खड़ा है और आप उसको सजा नहीं दे रही हो, और जब मैं उसको वध कर रहा हूं आप उसको रोक रही हो, मारने से बचा रही हो, क्यों, कि कैसी लीला पांचाली तुम्हारी, क्या बताना चाहती हो। शिवाज कह रही, पांचाली कह रही, द्रौपदी जी कह रही है, हे अर्जुन, हे पांडव पुत्रों, अरे मैं ये नहीं चाहती कि ये अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है और मैं ये नहीं चाहती कि इसको मार करके आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगे। मैं ये नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि इसकी भी माता इसके वियोग में तड़पे। अरे फिर अगर इसकी भी माता इसके वियोग में तड़पी तो इसमें और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं चाहती। अर्जुन कहते हैं तुम चाहो या ना चाहो पर मैं इसका वध बिना किए नहीं मानूंगा। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव निकाल करके ब्रह्मास्त्र का वाहन कर लिया महाराज, इतना प्रचंड अस्त्र का।
इधर कहते हैं जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, उधर अश्वत्थामा भी अपना धनुष बाण लेकर के ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया महाराज। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आवाहन किए, दोनों चलाने ही वाले थे कि इधर पता चला, तुरंत वेद व्यासी महाराज, जो वेदों के ज्ञाता है, अस्त्र शस्त्र महाराज, जो वेदों के ज्ञाता, तुरंत वेद ऋषि वेद व्यासी महाराज आए और दोनों को समझाने लगे, रुको अर्जुन, रुको अश्वत्थामा, ये क्या करने जा रहे हो महाराज? अरे ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, यदि दिव्यास्त्र दोनों में टकराएंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी। आज कह रहे महाराज अर्जुन को आदेश दिए, हे अर्जुन, मैं ऋषि वेद व्यास तुम्हें आदेश देता हूं, इसी क्षण अपना ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अर्जुन ने प्रणाम करके गुरु को अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया महाराज। जैसे ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, इधर अश्वत्थामा से बोले, हे अश्वत्थामा, मैं आपको भी आदेश देता हूं कि आप भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लीजिए। शिवाजी कहते हैं अश्वत्थामा हंसने लगा और हंसते हंसते बोलने लगा, एक बात कहनी है वेद व्यास जी महाराज, आज मुझे पता चल गया कि क्यों, क्योंकि महाराज इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने की और वापस लेने की विद्या अर्जुन को दी है और मुझे नहीं दी है, मुझे मात्र आवाहन करने की विद्या दी है। इतना प्रेम करते थे अर्जुन से, लेकिन एक ये अर्जुन है जो अपने गुरु को छल से मरवा दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी को छल से मरवाया गया था। उनको भीम एक हाथी का वध कर दिया, उसका नाम अश्वत्थामा था, और हाथी का वध करके कहते हैं युद्ध भूमि में, रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में छोटी खबर फैलवा दी, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही अश्वत्थामा मारने का नाम सुना तो कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य युद्ध करने के पोजीशन में ही नहीं रहे, अस्त्र हाथों से गिर गया। और गुरु द्रोणाचार्य जी को तभी मारा जा सकता था जब वो अस्त्र को अपनी इच्छा से त्याग दे, और उन्होंने अपनी इच्छा से त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि जिसके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं कि मेरा पुत्र सुखी से रहे, दुर्योधन के साथ मिलकर के जब वही नहीं रहा तो मैं युद्ध क्यों करूं। आज कहते वियोग करने लगे, और उधर कहते हैं सर काट करके अलग, छल से मरवाया गया महाराज। अश्वत्थामा कह रहे हैं, हे ऋषि, फिर भी इसने छल से मरवा दिया, कोई बात नहीं, इसका कर्म ये जाने, पर हे महात्मन, मुझे ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता, ना मैं वापस ले सकता हूं। ऋषिवर बोले, कोई बात नहीं अश्वत्थामा, यदि आपको वापस लेना नहीं आता है तो आप इसको ऐसा करिए, ऐसे दिशा में छोड़िए, उस दिशा में इसको छोड़िए जिस दिशा में पाप ज्यादा बढ़ रहा हो। पर कहते हैं महाराज अश्वत्थामा जैसे ही उस दिशा की ओर बाण घुमाने ही वाले थे कि एक बात याद आ गई कि मैंने पांडवों का आखिरी बीज भी नष्ट करने का संकल्प लिया है, और मुझे याद आ रहा है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अंतिम बीज पल रहा है, अंतिम शिशु पल रहा है। क्यों ना मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, इस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में क्यों ना छोड़ दूं कि ताकि उसका गर्भ नष्ट हो जाए। आज कह रहे महाराज अश्वत्थामा पहाड़ को तुरंत घुमाया और चला दिया और बोला, जाओ, मेरा आदेश है कि जाकर के मेरा ये ब्रह्मास्त्र गिरे जाके उत्तरा के गर्भ में। बाण गया, ब्रह्मास्त्र गया, जाकर के उत्तरा के गर्भ में पहुंच गया। उत्तरा के गर्भ में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो गई, शिशु नष्ट होने लगा। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या कर रहे हो महाराज? अरे उसका कोई अपराध नहीं है, अरे जिसका अपराध नहीं है महाराज उसके रक्षक तो आप पहले हो। हे प्रभु, जाकर के कृपया करके उस नवजात शिशु की रक्षा करो महाराज, उसका इस महाभारत से, इस पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। अरे निर्दोष की हत्या आज आपके आंखों के सामने हो जाएगी प्रभु, ऐसा अपराध मत कराइए प्रभु, ऐसा अपराध मत कराइए महाराज। और आज कहते हैं
जैसे ये बात सुनी तो कहते हैं भगवान एक दिव्य ज्योति का रूप बना करके अपनी शक्ति जा करके उत्तरा के गर्भ में जा करके प्रवेश हो जाते हैं और जाकर के ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र के आगे खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे शिशु होता है। ब्रह्मास्त्र उस ज्योति को आगे बढ़ ही नहीं पाता उस ज्योति से। आज कहते हैं महाराज इधर शिशु की रक्षा करने के लिए अपनी ही दिव्य शक्ति को विराजमान कर दिए उत्तरा के गर्भ में। पर कहते हैं प्रभु इधर अब अश्वत्थामा को दुष्कर्मों की सजा देने की बारी आ गई महाराज। सो कहते हैं प्रभु अब अश्वत्थामा को उचित दंड देने कहते हैं कि यदि किसी को मारने से भी ज्यादा तकलीफ देनी है, सजा देनी है, कष्ट देना है तो उसको बेइज्जत कर दो, उसकी इज्जत बर्बाद कर दो, वो ऑटोमेटिक मरा हुआ ही है। अश्वत्थामा भगने लगा सो अर्जुन को आदेश दिया पकड़ो और जाकर के मेरा आदेश है कि जो अश्वत्थामा के मस्तक में मणि लगी है इसको जाकर के छीन लो। आज जाकर के कहते हैं महाराज अर्जुन गए और पकड़ करके अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि लगी हुई थी महाराज उसको जाकर के निकाल लिए और निकाल लिया तो पूरा रक्त ही रक्त खून ही खून बहने लगा। भगवान ने श्राप दे दिया चाहिए अश्वत्थामा जिस प्रकार तुमने अपराध किया है मैं वासुदेव श्री कृष्ण द्वारकाधीश तुम्हें श्राप देता हूँ कि कलयुग आज से अंत से अनंत तक कलयुग के अंत तक तुम ऐसे ही दरिद्र ब्राह्मण बन करके भटकोगे और दरिद्र बन करके रोग बन करके आदमियों के पास प्राणियों के पास जाओगे और उनको बार बार कहोगे कि जैसा पाप मैंने किया, जैसा कर्म मैंने किया वैसा कर्म तुम मत करना। किसी को सताना नहीं, ना किसी को तड़पाना, किसी के बारे में गलत नहीं कहना, अपनी वाणी को हमेशा शुद्ध रखना है। जो वादा किया है उस वादा को पूरा करना महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आज कहते हैं अश्वत्थामा को श्राप दे दिए जाओ तुम कलयुग के अंत तक रहोगे ऐसे ही अमर होकर के रहोगे लेकिन दरिद्र बन करके दर्द में तड़पते रहोगे। आज भी कभी कभी कष्ट के रूप में अश्वत्थामा आपके पास आ जाता है और कष्ट जब आता है तब क्या निकलता है राम, है श्याम, है कृष्णा निकलता है ना। ये आप नहीं निकालते हो, ये अश्वत्थामा निकालता है महाराज। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इधर कहते हैं ये लीला के तत्पश्चात कुछ समय के तत्पश्चात कहते हैं वो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। कहते हैं उत्तरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही कहते हैं महाराज कुछ समय इस तत्पश्चात कहते हैं वो लेकर के द्रौपदी जी आई और लेकर के माधव के हाथ में दे दिए। माधव जी उसको देख रहे हैं। द्रौपदी कह रही है हे सखा, सखा कहते थे और माधव तो सखी बोलते थे महाराज। बोलते हे सखा, हे माधव एक काम करो, ये पुत्र, ये शिशु, नवजात शिशु आपकी ही कृपा से यहाँ पर आया है। आप नहीं होते तो ये कब का नष्ट हो गया होता। हे प्रभु अगर आपकी कृपा से आया है तो एक काम करो, आप ही इसका नामकरण करो। क्या नामकरण करोगे? आप अपने अनुसार से नामकरण करो, कृपया करके कुछ अच्छा सा नाम इसका रख दो। आज कह रहे महाराज माधव जी ने उस नवजात शिशु को उठाया, मनु के पुत्र को, और उठा करके ऊपर को उठाया और बोले हे सखी, हे पांचों पांडवों ध्यान से सुनना, इसका नाम कोई और नहीं, अरे जिसके जन्म लेने से पहले उसके सामने परिस्थितियों का आगमन हो गया हो, ढेर सारी परिस्थितियां सामने आ गई हो, उसका नाम कोई और नहीं बल्कि परिस्थितियों से जुड़ा हुआ परीक्षित नाम होगा। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित नाम होगा, परीक्षित नाम हो गया महाराज। कुछ समय तक भगवान वहां पर रहे। इसके बाद कहते हैं कुछ समय बीते
आज कहते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा का समय हुआ, सो आज कहते हैं स्वयं पांचों दादा मिल करके आपके यहाँ पिता के पापा को क्या बोलते हैं? दादा। पिता को क्या बोलते हैं? दादा। सो महाराज आज कहते हैं पांचों दादा मिल करके अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पांचों दादा मिल करके आज राजा परीक्षित जी को ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? आज कहते हैं युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का ज्ञान दे रहे हैं कि किसी को गलत नहीं कहना, हमेशा जब भी अपने प्रजा को खुश करना, खुश रखना, जीव की हत्या मत करना, ब्राह्मणों का अनादर मत करना, उनका सब दिन आदर करना, भूखे को कभी दरबार। अर्जुन गंडीव चलाने का ज्ञान दे रहे हैं और कहते भीम जी गदा चलाने का, और नकुल सहदेव खड़ग और तलवार चलाने का ज्ञान दे रहे हैं। शीघ्र ही कुछ समय के तत्पश्चात महाराज ज्ञान संपूर्ण हुआ और कहते हैं पुराने पत्तों का झड़ना अनिवार्य होता है महाराज, जब नए पत्तों का आगमन होता है। तो कहते हैं समय रहते ही पांचों पांडवों ने कहते हैं युधिष्ठिर ने आज कहते हैं ऐसा समय आया कि राजा परीक्षित को राजा बनाने की मन में ठानी। परीक्षित जी सभी को आवाहन किया, सभी को जितने भी आसपास के राजा थे, महाराजा थे, माधव जी को सबको बुलवाया और जाकर के कहते हैं शीघ्र ही राजा परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर दिया। बोले राजा परीक्षित जी महाराज जी की। राजा परीक्षित वो शिशु वो बालक राजा बन गया। इतना अच्छा राजा बना, इतना अच्छा राजा बना। राजा बनाने के बाद सब अज्ञातवास को निकल गए, शरीर छोड़ने के लिए सब निकल गए। इसकी भी कथा आएगी, हम बताएंगे आपको परसों। पर हमारा आज का मेन क्या है? राजा परीक्षित का। कहते हैं महाराज राजा परीक्षित इतने बड़े धार्मिक प्रगति थे, इतने बड़े धार्मिक प्रगति थे, पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय बड़ा बलवान होता है महाराज। ये समय बड़ा बलवान होता है। अगर समय बलवान नहीं होता तो बताओ, एक रात की ही बात थी, अगले सुबह भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था। बताओ रात भर में कैसे 5-7 समय ने पलटा। कि सांस खजानो है घटो हजी भी तो क्षण क्षण जाए, और काल बड़ा बलवान है किससे बड़ा न कोई। कि माटी कहे कुम्हार से हजी क्यों रो दी तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो। और क्या कहते हैं कि कल युग बैठा मार कुंडली, हरि जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कि दशरथ कौशल्या जैसे हर मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र नहीं जो अज्ञाले बन जाए, जो अज्ञाले बन जाए। यानी माता पिता तो अब भी मिल जाते हैं महाराज जैसे, कौशल्या दशरथ जैसे, पर राम जैसा पुत्र मिलना बल का काम है। आज के डेट में कितना भी होनहार बालक हो, जाके कह दो कि 4 साल घर नहीं आना, अपनी लुगाई का मुंह नहीं देखना है, माता पिता का मुंह नहीं देखना है, घर की तरफ मत। बताओ कोई पुत्र नहीं है महाराज। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को कौन कौन मानते हैं? सब मानते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचो, शायद भगवान आज रात को आपके घर आए और आकर के आपको बोले चलो चलते हैं मेरे पास चलो, और बिस्तर से उठाने लगे। और अगर आप कहीं कहो कि बस महाराज चलने के लिए तो मैं तैयार हूं, बस थोड़ा सा छोरे से बता दो कि मैं जा रही हूँ,
और भगवान कह दे अरे कि नहीं छोड़ दे सब कुछ, अरे तुझे मैं लेने आया हूं, मेरे साथ चल। सच बताना ईमानदारी से कौन कौन चलेगा? नहीं जाओगे महाराज। पता है क्यों? अरे महाराज मैं बता रहा हूं क्यों नहीं जाओगे। उस समय भी आपको यही लगेगा कि ये भगवान नहीं आया है, कोई दानव आ गया, क्योंकि भगवान तो बचाता है, मारता नहीं है। और भगवान तो मेरे परिजनों से मुझे अलग कर रहा है। ये माया है, संसार सागर है। इस संसार सागर से तब तक मुक्त नहीं हो सकते महाराज जब तक इस शरीर में जान है। और जिस समय ये 5 तत्व हैं, हित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर, जिस दिन तत्व एक तत्व भी छीड़ हो जाएगा उसी दिन आपकी मृत्यु है। दुनिया की कोई भी ताकत, जैसे ही आपकी मृत्यु हुई नहीं, 5 तत्व निकले नहीं कि वो 5 तत्व उसी तत्व में मिल जाएंगे। वायु वायु में मिल जाएगी, आग आग में मिल जाएगी, हित हित में मिल जाएगा, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। आपकी बचेगी तो मात्र सूखी राख, बाकी कुछ नहीं बचेगी, सूखी राख। और अगर राख ने उसे भी समय से नहीं उठाया तो वो भी वायु बन करके उड़ जाएगा, हित हित बन करके उड़ जाएगा। पावक माने अग्नि। इस शरीर हमारी अग्नि से भी चलती है, इसे अग्नि की भी जरूरत है। सर्दी में कभी नहाओ आप, धुआं निकलेगा, निकलता है ना सर्दी में धुआं नहाने में, चाहे ठंड पानी में नहाओ चाहे गर्मी में। इस शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है मौसम के हिसाब से, जैसे भगवान का तापमान घटता बढ़ता रहता है मौसम के हिसाब से। भगवान किसी के बंधन में नहीं है महाराज। भगवान सिर्फ मंत्रों के अधीन है, मंत्रों के बस में है, और मंत्र सिर्फ ब्राह्मणों के बस में है महाराज। और या तो भगवान को अंतर मन से प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा के बारे में सुना है आपने? रावण की बहन कितना सुंदर भेष बना करके भगवान के पास गई, कितना सुंदर, लेकिन भगवान राम ने उनको देखा कभी नहीं। और वहीं पर शबरी मैया के ना आंत का पता ना दांत का पता, फिर भी महाराज उनसे झूठे बैर खाए। अरे भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, लाली लिपस्टिक पाउडर के भूखे नहीं है कोई किसी को, समझ लेना। मोह कपट छल छिद्र न भाव। अरे आप लाली लिपस्टिक ला के आओगे, मेकअप करके आओगे महाराज, अगर आपके भाव ही ना अच्छे हो तो क्या मतलब है बताओ? अरे शरीर हमारा कब्र है। जिस प्रकार पुराने फोन में नया कवर लगा दो तो वो नया हो जाता है महाराज, इसी प्रकार महाराज ये शरीर हमारा कब्र है। अरे असली चीज तो हमारा मन है, जिसको शुद्ध रखना पड़ता है। मन चंगा तो कठौती भर गंगा में शुद्ध हो जाओगे महाराज। नहा के स्नान करने के बाद आते हो और पूजा में फिर भी जल का छिड़काव क्यों किया जाता है? क्योंकि मन शुद्धि के लिए आपको ये लग जाए नहीं आप पंडित जी ने जल का छिड़काव कर दिया मैं शुद्ध हूं। नहाते क्यों हो? मन शुद्धि के लिए। आप नहा लिए तो मन में ये विचार आ गया नहीं मैं अब नहा लिए। बाकी शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध तो कुछ भी नहीं है जीवन में। दूध भी शुद्ध नहीं है, जल भी शुद्ध नहीं है, पुष्प भी शुद्ध नहीं, शहद भी शुद्ध नहीं। कि दूध दो चढ़ाऊं तो बछड़ा का जूठा रहे, और पुष्प जो चढ़ाऊं तो भौरा सुगंध लेत, और जल जो चढ़ाऊं तो मछली का जूठा रहे, और शहद जो चढ़ाऊं तो मधुमक्खी जूठा दे। कुछ भी शुद्ध नहीं महाराज। अरे पृथ्वी भी शुद्ध नहीं है। कर्ण को भगवान ने एक अंगूठा के बल में, अंगूठा के नाखून के बल में खड़े होकर के जलाए थे। सुई के बराबर नोक शुद्ध थी। पूरी शमशान भूमि है, पूरी शमशान भूमि। महाराज जिनको अपने दौलत का घमंड हो जाए ना कि बड़ा अहम हो, जो लक्ष्मीपति बनना चाहे, करोड़पति बनना चाहते हैं महाराज, उन मूर्खों के लिए बता दे कि आज तक कोई करोड़पति नहीं बना, लक्ष्मीपति नहीं बनना। हाँ लक्ष्मीवान बन सकता है, लक्ष्मी का पुत्र बन सकता है, लक्ष्मी का पति नहीं बन सकता। लक्ष्मी का पति तो एक ही है, नारायण पति परमेश्वर, जो सबका पति परमेश्वर है, पिता परमेश्वर दोनों। हे महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित जी बड़े अच्छा बड़े सुंदर राजा थे महाराज। एक दिन क्या हुआ, अपने राज्य की देखभाल करने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकले, प्रजाओं के लिए।
सो प्रजा के लिए जब निकले तो एक जंगल आया और जंगल में उन्होंने एक विचित्र लीला के दर्शन उनको मिले। और वो लीला कौन सी थी महाराज? कि काला कलूटा सा बैल है, काला कलूटा सा बैल, अच्छा तगड़ा। पर उसकी विचित्र लीला ये है कि उस काला कलूटे बैल के जो 4 पग थे, उन 4 पगों में से 3 पग कटे हुए थे। पैर जो थे 3 पैर बिल्कुल कटे हुए थे महाराज। और जब 3 पैर कटे हुए थे तो कहते हैं, और जो चौथा पैर था उसको भी एक काला कलूटा सा आदमी, शरीर में बाल ही बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, कहते हैं महाराज वो चौथा पैर भी काटने में लगा है। 3 तो पहले से कटे हैं और चौथा पैर भी काट रहा है महाराज। राजा परीक्षित जी जब ये दृश्य को देखते हैं तुरंत बाण निकालते हैं और कहते हैं, सावधान, कौन हो तुम? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, दया नहीं आ रही है? कैसा पाप कर रहे हो? अरे इस बैल के 3 पैर तो पहले से कटे हैं, दर्द में तड़प रहा है, और चौथा पैर तुम काट रहे हो। सावधान, बंद कर दो वरना मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर दूंगा। एक भी तनिक भी देरी नहीं लगेगी महाराज। जैसे ये शब्द सुने तो कहते हो काला कलूटा सा आदमी सीधे जाकर के सीधे राजा परीक्षित के चरणों में जाकर के गिर जाता है। क्षमा करना महाराज, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। अरे मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं, और ये कोई भैंसा नहीं है, कोई बैल नहीं है, एक कर्म और धर्म है, और मैं कोई और नहीं हूं। अरे मेरा युग आने वाला है, मैं साक्षात कलयुग हूं, कलयुग, और मेरे युग में ऐसा ही होगा। एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे का हक लेंगे, छीनेंगे, और दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे। वो ये नहीं जानेंगे कि अगर उस गड्ढे में क्या पता मैं ही गिर जाऊं। मैं किसी के लिए 4 हाथ का गड्ढा खोदूंगा तो समय मेरे लिए 10 हाथ का गड्ढा पहले से खोद कर रखा होगा, ये पता नहीं है। बस आगे कर्म करने से मतलब ये पीछे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी ये भी पता नहीं है महाराज। आज कहते हैं प्रभु कलयुग माफी मांग रहा है और बता रहा है, हे प्रभु, हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, ये कोई बैल नहीं है, बल्कि ये तो मैं आपको दिखा रहा था, ये कर्म और धर्म है। ये बता रहा था कि आने वाले मेरे युग में ये कर्म, ये धर्म के जो भी चरण हैं, ये 4 पग में से 3 पग कट चुके होंगे, और जो 1 पग धर्म को मानने वाले हमारे तुम्हारे जैसे कुछ प्राणी होंगे, उसको भी कुछ बहकाने वाले लगे होंगे, कहाँ जाती है, क्या करती है, उसको भी काटने में लगे हैं महाराज। हे प्रभु, मैं साक्षात कलयुग हूँ, लेकिन अगर आप जान ही गए हो महाराज तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके एक वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे जहाँ रहने के लिए जगह दिया है वो सब गलत गलत जगह दिया है, एक भी अच्छी जगह नहीं दिया आपने मुझे। हे प्रभु, हे राजन, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दे सकते जहां पर मैं सुकून से रह लूं? मुझे सबको बुलाए अपने पास। कहते हैं राजा परीक्षित जी बोले, बताइए तुम्हें कैसी जगह चाहिए? सुभाष कहते हैं कलयुग गिलाने लगा, हे महाराज, अरे आपने मुझे 4 स्थान दिया है एकदम से गलत तरीके वाले। अरे जहां ताश होती हो वहां कलयुग पहले पहुंच जाता है, जहां मदिरा पान होता हो वहां कलयुग पहले, जहां विद्यालय होता है महाराज वहां कलयुग पहले पहुंच जाते हैं महाराज, और जहां सुलभा गांजा का सिस्टम होता है, किसी को अधर्म होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है महाराज, वहां कलयुग पहले विराजमान हो जाता है। तो आप 5वां स्थान मुझे दे दो, 4 स्थान तो आपने मुझे सारे गलत ही गलत दिए, मैं कैसे जीवन अपना गुजारूंगा? अरे कोई तो ऐसा स्थान हो जो उसमें अच्छे से रह सकूं सबके पास। तब कहते राजा परीक्षित ने 5वां स्थान सोने में दे दिया। कहां दे दिया? सोना में।
सोना, सोना शब्द ही खराब है। सोना होता है, नींद को सोना बोलते। एक होता है महाराज कनक माने सोना, ये जो है ना सोना, ये कनक माने होता है सोना, जो अपने कील पहने हो ना, ये सोने का, ये कनक माने सोना होता है। और एक होता है कनक माने धतूरा। एक को व्यक्ति खाने से पागल होता है, धतूरा को आपको खिला दिया जाए 2 फल तो पागल हो जाओगे। एक कनक को व्यक्ति खाने से पागल होता है और एक कनक को व्यक्ति पाने से पागल होता है। महाराज अगर 1 किलो सोना दे दिया जाए ना तो आप कुछ तो पागल हो जाओगे। उस 1 किलो से सोना को बचा बचा करके घूमोगे, बचा बचा कर, कहीं देख ना ले मेरी सासू मैया, सासू मैया पास जाएगी तो देखी कहीं बहू तो नहीं देख रही कि मैं खाना खाने चली जाऊं या सो जाऊं तो ले जाए। ना तो नींद आएगी, ना तो भूख लगेगा, कुछ भी नहीं, मात्र रात दिन सोना है, सोना है, सोना है, सोना। इस सोना के आगे ये सोना को भूल जाओगे महाराज। इसलिए महाराज 5वां स्थान सोने में दे दिए। पर कौन से सोने में? कलयुग को कह रहे, हे कलयुग, तुम कौन से सोने में रहोगे? जो अधर्म के कमाए हुए धन से बनवाया गया सोना। किसी का हक छीन करके ले जाना, हड़प लेना, संतोष का फल ना ग्रहण करना, उस सोने में कलयुग का वास है महाराज। जो अधर्म से कमाया हो, धन से बनवाया गया हो। राजा परीक्षित जी रहने का आदेश दे दिए। कलयुग हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके वहां से 9 2 11 इधर कहते हैं महाराज राजा परीक्षित जी घूम करके आए। बड़े धार्मिक राजा परीक्षित जी थे, युधिष्ठिर से भी आगे थे वो। तभी तो दूसरे दिन राजा परीक्षित की स्वयं इसमें कथा आती है भागवत में, और किसी की क्यों नहीं आती है। स्पेशल दूसरा दिवस राजा परीक्षित के लिए ही है महाराज। आज कहते हैं परीक्षित जी महाराज अपने महल की ओर गए और महल में घूम रहे हैं। घूमते घूमते कहते समय बड़ा बलवान होता है। जब समय में कुछ लिखा होता है ना वो होकर के रहता है। ऊपर गए, ऊपर वाले कमरे में गए, सो आज कमरा कभी भी नहीं खोलते थे, पर आज वो कमरा खोल रहे हैं जिसमें कहते हैं पूर्वजों के पुराने मुकुट रखे हुए थे सोने के। पता नहीं कितने राजाओं को बलपूर्वक हरा करके, उनकी संपदा छीन करके, लेकर के मुकुट उनको अधीन करके, कहते जो राजा हार जाता था वो उनके बस में हो जाता था, फिर जा करके अपना मुकुट उतार करके उनके चरणों में रख देता था और कहता था मैं आज से तुम्हारे अधीन हूँ, मैं तुम्हारे लड़ने लायक नहीं हूं, ना ही मेरा राज्य है। अधर्म के कमाया वो धन से महाराज कहें और जाकर के अंदर आईना लगा हुआ था, सो एक मुकुट को उठाए और उसे उठा करके देख रहे हैं, अरे ये तो मेरे पूर्वजों का मुकुट है, क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा सर में धारण करके देखूं कैसा लग रहा हूं। महाराज जैसे ही आईना के सामने खड़े होकर के उस मुकुट को उठाए और जा करके जैसे ही सर में लगा कर लगाए और सर पे लगा लिया, सो कहते तुरंत कलयुग आकर के विराजमान हो गया, तुरंत बैठ गया कलयुग। जैसे ही कलयुग बैठा सो कहते हैं तुरंत गलत विचार राजा परीक्षित को परेशान करने लगे। अब राजा परीक्षित के मन में आया आखेट खेलने का, जंगल में शिकार खेलने का। महाराज प्रेम से बोलो क्या? राधे राधे। आज कहते हैं महाराज जंगल गए, जो कभी पक्षियों को हानि नहीं पहुंचाते थे, प्रेम करते थे, पक्षियों को बढ़िया दाना डालते थे, तरह तरह के काम अच्छे से करते थे, वो आज पक्षियों के और जंगली जानवरों के वध करने के लिए गए। नीच राजा जैसे अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, मन में प्रश्न चलने लगे। सो वहां पर गए और जा करके महाराज कहते हैं शिकार खेलने के लिए धनुष बाण निकाला महाराज, सो वहां पर कोई शिकार ही नहीं मिला, कोई जानवर कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया महाराज। सो भयंकर क्रोधित हो गए और ये सब कलयुग करवा रहा है। जब क्रोधित हो गए बोले बांके बिहारी लाल की जय, शांति का परिचय दे, एक भी आवाज पंडाल में नहीं गूंजनी चाहिए। अगर एक शब्द छूट गया ना तो बहुत बड़ा दोष है, ध्यान दे लेना। बोली श्याम प्यारे की
मुझे एक एक शब्द को बड़ा याद करके बोलना पड़ता है। हम किताब उताब लेके नहीं बैठा करते महाराज, सब कंठस्थ किए पूरी भागवत को। बोले श्याम प्यारे की जय। अब सोचो कि कितना मेहनत लगी होगी भागवत को याद करने में, कहां से कहां पहुंचे होंगे, क्या क्या भटके होंगे, क्या क्या किए होंगे। राजा परीक्षित जी महाराज गए और कहते हैं जा करके उन्हें कुछ नहीं मिला, सो रास्ते में उदास होकर के वापस आ रहे हैं तो एक दिखाई दिया कि एक तक्षक नाग मरा हुआ पड़ा हुआ, तक्षक नाग मरा हुआ जमीन में पड़ा हुआ है। तो कहते हैं राजा परीक्षित जी उस तक्षक नाग को उठाए और उठा करके आगे देखे तो एक आश्रम दिखाई दिया, आश्रम दिखाई दिया। वहां पर गए तो देखे कि एक ऋषि, बढ़िया कर्तव्य ऋषि जी बढ़िया आराम से महाराज तपस्या करने में लगे हैं। सो राजा परीक्षित जी गए, उन्हीं ऋषि के ऊपर मरा हुआ तक्षक नाग डाल दिए महाराज। प्रेम से बोलो क्या राधे राधे। आज कह रहे हैं महाराज मरा हुआ तक्षक नाग ऋषि के गले में डाल दिया। इधर जैसे ही गले में तक्षक नाग डाले और चले गए, ये सब करते हुए एक शिष्य ने देख लिया और जैसे ही देखा सो तुरंत दौड़ करके जिनके ऊपर मरा हुआ तक्षक नाग पड़ा था उनके पुत्र से जाकर के श्रृंगी ऋषि जी से जाकर के बता दिया। अरे हे महाराज श्रृंगी ऋषि जी महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। श्रृंगी ऋषि जी महाराज कह रहे क्या हो गया? शिष्य कह रहे हैं हे महाराज अरे पता नहीं कौन सा अहंकारी राजा आया था कि आपके पिताश्री तब कर रहे थे और उनको इतना भी नहीं पता था कि महात्मा का अपमान होगा। अरे वो आया और आकर के आपके पिता के गले में मरा हुआ तक्षक नाग डालकर चला गया, इतना बड़ा अपमान करके चला गया। आज कहते हैं श्रृंगी ऋषि को भयंकर क्रोधित हो गए और भयंकर दुख हुआ और कहते क्रोधित में आकर के न सोचा न समझा और ना ही पिताजी के पास पहले आए, वहीं से कमंडल उठाए और जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया। बोले मैं श्रृंगी ऋषि तीनों लोगों की देवी देवताओं को साक्षी मानकर श्राप देता हूँ कि जिस प्राणी भी, कोई भी राजा हो, दानव हो, कोई भी हो, देवता ही क्यों ना हो, अगर उसने जो भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ तक्षक नाग डालकर गया है, मैं श्रृंगी उसे श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिन के तत्पश्चात उसी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित जी गए, कुछ पता नहीं, जाकर के घर गए और ऊपर वाले कमरे में गए और कहते महाराज जैसे ही मुकुट को उतारा और रख दिया सो उनका मन बड़ा घबराने लगा, ऐसा मन घबराने लगा, ऐसा मन घबराने लगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ उनसे अनहोनी हो गई है महाराज, कुछ तो पाप हो गया है। कहते हैं अगर अनजाने में कुछ गलती हो जाती है ना महाराज तो एक बार भगवान उसको आपको याद जरूर दिलवाएगा। अब आप याद करो या ना करो ये आपकी इच्छा है महाराज। राजा परीक्षित जी महाराज इतना टेंशन में है कि कोई तो गलती हुई है मुझसे, कोई तो गलती हुई है पर गलती का पता नहीं लग रहा है। इधर श्रृंगी ऋषि जी दौड़ करके अपने पिताजी के पास आते हैं और जाकर के तुरंत कहते हैं गले से मरा हुआ तक्षक नाग उतार करके सामने रख देते हैं महाराज और जाकर के तुरंत ऐसे ऐसे करने लगते हैं। हे पिताश्री आप सच तो हैं, कुछ विष तो नहीं आपको चढ़ा? ऋषिवर कहते हैं क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहे हो, इतना दुखित क्यों हो रहे हो? तब कहते हैं उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि जी कह रहे हैं हे महाराज, हे पिताश्री पता नहीं कौन आया है और आकर के पता नहीं कौन आपके गले में तक्षक नाग मरा हुआ डालकर चला गया है, लेकिन आपने पता नहीं क्यों कौन अपमान करके गया है। लेकिन पिताश्री आप टेंशन मत लेना, मैंने उसको श्राप दे दिया है कि जो भी गले में डाला होगा तक्षक नाग उसके उसी 7 दिन के तत्पश्चात उसी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाए। जैसे ये बात श्रृंगी ऋषि के पिताजी ने सुनी तो बड़े दुखित हो गए। बोले क्या तुमने श्राप दे दिया?
बोले क्या तुमने ये पता करने की कोशिश की वो कौन है, ये बिना जाने वो जाने ही श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि जी कह रहे नहीं पिताश्री, मैंने तो उनको पता नहीं किया कि कौन है। बोले अच्छा, बोले अरे कम से कम उनको पता तो कर देते। आज जैसे श्रृंगी ऋषि के पिताजी आंखें बंद करते हैं तो वही तस्वीर सामने आती है। बार बार राजा परीक्षित जी गले में डालते हैं, राजा परीक्षित जी गले में डालते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित जी की तस्वीर सामने आती है, महाराज छवि सामने आती है, तो कहते हैं श्रृंगी ऋषि जी को कहते हैं पुत्र तूने ये क्या कर दिया। हर एक ही तो राजा हमारे राज्य में थे जो ऋषि महात्माओं को मानते थे, सबको मानते थे। मुझे पता है जरूर उसे अनजाने में कुछ अपराध हुआ है और तुमने इतनी बड़ी सजा दे दिया। हर कोई बात नहीं, सजा तो दे दी है, पर कम से कम जिसको सजा दिया है कम से कम उसको सूचित तो कर दो जाके कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि जी गए, जाकर के उनके महल में गए और उनके सैनिकों से बोले कि हम अंदर जाना चाहते हैं, उनसे जाकर बोलो कि श्रृंगी ऋषि जी आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल जी गए महाराज और जाकर के वहां पर पहुंचे। सो महाराज राजा परीक्षित जी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। द्वारपाल पहुंचे, बोले हे महाराज एक कोई श्रृंगी ऋषि जी नाम का कोई ब्राह्मण आया है, ऋषभ आया है, वो हम अत्यंत मिलना चाहते हैं। जो राजा परीक्षित जी कह रहे हैं हे द्वारपाल जी उनको आदर सम्मान सहित अंदर लेकर के। इधर कहते हैं महाराज जैसे ही आए राजा परीक्षित जी के पास समीप आ गए तो राजा परीक्षित जी बढ़िया उचित स्थान देते हैं बैठने के लिए और स्वयं उचित स्थान में बैठ करके हाथ जोड़ करके आज्ञा कर रहे हैं, बताइए महाराज क्या आदेश है, कैसे आना हुआ यहाँ पर। आज कह रहे हैं महाराज श्रृंगी ऋषि सब कुछ बता रहे हैं कि आपने ये किया, ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ। अब राजा परीक्षित घबरा गए कि मुझसे अनजाने में इतना बड़ा पाप, पर प्रसन्न भी हो गए। पर पाप तो हुआ, वो तो अनजाने में हुआ, सजा भी मिली, श्राप भी मिला, वो भी मुझे अनजाने में ही मिला। अगर शायद आप जान गए होते कि मैं परीक्षित हूं और मैंने ऐसा किया है तो आप कदाचित भी मुझे श्राप नहीं देते। अरे मैं आपका श्राप भी स्वीकार करता हूं, पर सबसे बड़ी बात तो मेरे भाग्य की ये है कि मुझे आप बता दिए। अरे किसी को तो पता भी नहीं चलता कि कब उसको मर जाना है, पर अगर आपने मुझे बताया है कि 7 दिन के तत्पश्चात मैं मर जाऊंगा तो आप मुझे ये बताते हो कि क्या इसके मोक्ष के लिए मैं कुछ करूं। पर यदि किसी को पता चल जाए उसकी मृत्यु इस दिन हो जाएगी तो उसको क्या करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि से पूछ रहे हैं, बताइए महाराज क्या करना चाहिए। यदि किसी को पता चल जाए, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, पर अगर यदि किसी को पता चल जाए तो बताओ क्या करना चाहिए उसको। महाराज मरने से पहले कुछ खाना चाहिए, जितना भी धन दौलत छुपा कर रखो सब बहुओं को दे देना चाहिए। ले जा, ले रख ले, मैं तो मर रही हूँ, फला मुझे मर जाना है नहीं। श्रृंगी ऋषि जी बोले हे महाराज यदि किसी को पता चल जाए तो महाराज कहते हैं उसको मात्र अपने मुक्ति के लिए कुछ ऐसा समाधान निकालना चाहिए। तो आज कह रहे महाराज अब मुक्ति कैसे मिले। तो आज कह रहे महाराज उन्होंने कहते हैं श्रृंगी ऋषि जी महाराज वेद व्यास जी का आवाहन करने के लिए बोले। तो आज कह रहे हैं महाराज श्रृंगी ऋषि जी चले गए इधर परीक्षित जी महाराज वेद व्यास जी महाराज का आवाहन कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज आए तो उनको कहते हैं क्या बताएं, इत श्रीमद्भागवतम रसमल्लतम पिबतम। आपको श्रीमद्भागवत कथा रसपान करनी होगी। महाराज भागवत कथा रसपान कौन करवाए, सुनाए कौन। तब जाकर के आज कहते हैं उन्हीं के बारे में महाराज याद दिलाया गया जो कहते हैं बोले वहां के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। आज कहते हैं महाराज सुखदेव महाराज को याद दिलाया गया महाराज, परंतु कहते हैं कुछ
शिष्य को भेजे जा करके, तो शिष्य जा करके सुखदेव महाराज जी को लेने गए, तो सुखदेव महाराज जी आए ही नहीं। कितना बुलाते रहे कि आपके पिताजी बुलाए हैं, पिताजी बुलाए हैं, वो अपने नेत्र नहीं खोल रहे हैं। अब वेद व्यास जी के पास वहां पर लौट करके आए, उनके शिष्य बोले वो तो आ ही नहीं रहे हैं। अरे वो तो आपका नाम सुन के अपने नेत्र भी नहीं खोल रहे हैं, तो आएंगे कैसे? तब जा करके महाराज कहते हैं, किसी पर कहते हैं कोई बात नहीं, अगर उन्होंने नहीं आए तो उनको जाकर के 2 श्लोक सुना देना, वो अपने आप आ जाएंगे। उनको श्लोक बताएं और जा करके उनको भेज दिए, तो खड़े होकर के आज श्लोक सुनाने लगे भागवत के कि कृष्णम नारायणम वंदे हरि कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णं वंदे प्रीतासुतम कि भागवती हरि रूप जिसका जो सदा चिंतन करे, श्री देवकी नंदन धरे श्री यशोदाय नमो नमः, श्री यशोदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय अधिविश्वाधिपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। हे महाराज 2 श्लोक जाकर के सुनाए। जैसे इस श्लोक कान में पढ़े हैं, सुखदेव महाराज खड़े, तुरंत खड़े हो गए। अरे ये भागवत के श्लोक कौन सुनाने लगा? तो तुरंत जैसे ही खड़े हो गए, आप कहते हैं तुरंत उनके जो भी शिष्य थे उन्हें तुरंत उनके पिताजी के बारे में बता दिए। अरे आपके पिताजी बुलाए। जैसे पिताजी के बारे में सुने, सो तुरंत राम से कम नहीं थे वो भी आदेश मानने वाले। सो कहते हैं तुरंत जाकर के पिताजी के सामने गए, अपने मस्तक को झुका करके, मस्तक को झुका करके, महाराज आज कहते हैं पिताजी से आज्ञा करने लगे, बताइए क्या क्या आदेश है पिताजी, क्या करना है? सो आज कह रहे हैं महाराज, वेद व्यास जी कह रहे हैं, हे पुत्र 12 वर्ष के होते ही तुम यहाँ से चले गए और मैंने तुम्हें आज तक याद नहीं किया। याद तो थे परंतु मैंने तुम्हें कभी बुलाया नहीं। मैं सोच रहा था क्यों तुम्हें अपने कर्म से पीछे हटाऊं। शायद तुम्हारा जीवन ही भगवान की भक्ति के लिए आया हो, इसलिए मैं उचित नहीं समझा तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए। इतना ज्यादा कष्ट में भी था पर फिर भी कभी नहीं बुलाया। तुम्हारी भक्ति को क्यों छीन करूंगा, लेकिन आज बुलाया हूं। अरे आज एक भक्त की लाज रखने के लिए आपको बुलाया हूं, एक भक्त का उद्धार करने के लिए आपको बुलाया हूं। सुखदेव महाराज जी कह रहे कैसा उद्धार, कैसी भक्ति? बोले ये राजा हैं, ये राजा, इनका नाम परीक्षित है, ये राजा परीक्षित हैं और इनको गलती से श्राप लगा 7वें दिवस का। इन्होंने किसी ऋषि के गले में तक्षक नाग डाल दिया और राजा परीक्षित भी सब कुछ बता दिए थे कि मैंने सोने में कलयुग का रहने को आदेश दिया, मुझे पता नहीं चला, मैं पाप का कमाया, वो धन मुकुट पहन कर गया, पता नहीं क्या हो गया। सो महाराज कहते हैं राजा परीक्षित ही सब कुछ बताएं और वेद व्यास जी महाराज सारी बातों का ज्ञान दिला करके आज सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं, सुखदेव से कह रहे हैं, सुखदेव जी हे पुत्र आप इनको श्रीमद् भागवत कथा रसपान करवाइए। सो हे महाराज पिताजी का आदेश और भगवान की वाणी, भगवान के जीवन चरित्र के बारे में कहते हैं भगवान के जितने नाम लो या जितना उनका गुणगान करो उतना कम है। एक बात को ध्यान दे लेना, जिस प्रकार पाप करो और पाप करने के बाद आप किसी से बताते हो ना तो पाप बढ़ता है, उसी प्रकार अगर आप दान पुण्य करोगे और दान पुण्य करके आप जाकर हर जगह गाओ मैं तो इतना दे के आई हूं, इतना दान किए हो, तो कहते हैं पाप बताने से बढ़ता है और पुण्य बताने से घटता है। इस बात को ध्यान दे लेना, दान करके गाथा मत गाया करना कभी। बोली माँ के बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित को बोले ठीक है, जाकर के महाराज गए और जाकर के कहते हैं उचित स्थान को महाराज चुने
और उचित स्थान चुनने के तत्पश्चात महाराज कहते हैं जा करके पहुंचे, सो उनको स्थान कहीं अच्छा दिखाई नहीं दिया, तो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे? मेरठ। कहाँ पहुंचे? मेरठ। मेरठ पहुंच करके सुक्कर ताल, मुजफ्फरनगर सुक्कर ताल नाम के स्थान में एक वट का पेड़ था। वट माने बरगद। वट का पेड़ था, उसी वट के पेड़ के नीचे बढ़िया भव आसन लगाए और महाराज आसन लगा करके कहते हैं बढ़िया कथा सुनाने लगे। महाराज नैमी तीर्थ सारांश महाराज कहते हैं 18,000 ऋषि मुनि वहां पर पधारे। कितने? 18,000। और जब भक्ति माता को सुनाने कथा सुनाई गई थी तब कितने थे? 88,000। 12,000 कम नहीं, 1,00,000 ऋषि मुनि। और यहाँ पर 18,000 ऋषि मुनि, ये भी कम संख्या नहीं है महाराज। वहां पर पधारे मेरठ में। आज सुक्कर ताल नाम की स्थान है महाराज। भव कथा भव पंडाल लगाए और बढ़िया कलश यात्रा करवा के आज कहते हैं राजा परीक्षित को अपने पास सामने बैठा दिए और नित्य कथा प्रारंभ किए। पहली कथा महाराज सुनाई भक्ति माता ज्ञान वैराग्य सनकादिक ऋषि जी महाराज सुनाए। और कहते हैं दूसरी कथा महाराज स्वयं जाकर के गोकर्ण महाराज सुनाने लगे। बोले गोकर्ण महाराज की जय। एक कथा है महाराज, अभी 2:43 हुआ है, 3 भी नहीं बजा है। 10 मिनट का समय आपको देना पड़ेगा। भगवान भी धूप निकाल दिया, बारिश भी नहीं होगी, टेंशन मत लेना। तो कल थोड़ा सा शुभ होता है, पहले दिन भागवत में बारिश होती है। अगर पहले दिन नहीं होती तो भागवत के बीच में होना ही होना है। जिस भागवत में बारिश नहीं होगी वो भागवत सफल नहीं हो सकती, ये ध्यान दे लेना। बोली साचे दरबार की। आज कहते हैं महाराज हे प्रभु, प्रेम से बोले क्या? राधे राधे। बोले हारे के सहारे की जय। आज कहते हैं भक्ति माता की कथा सुनाए सुखदेव महाराज। तरह तरह की कथा सुना करके कहते हैं अंततः एक कथा और राजा परीक्षित को सुनाने लगे। बोले हे राजन, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम आत्मदेव जी था। क्या था? आत्मदेव जी। और एक उन ब्राह्मण की पत्नी थी जिनका नाम धुंधली था, जथा नामे तथा। हे राजन ध्यान से सुनना, उसका नाम धुंधली था और कहते हैं जथा नामे तथा गुणे। धुंधली का जैसा नाम था वैसा ही उसका काम था। धुंध माने अंधकार, धुंध का धुंधली, धुंध में रहना, चुगली करना, कर्कशी नारी जैसे लड़ पड़ोसियों से चा 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 करती रहना, थोड़ी थोड़ी बात में आत्मदेव जी से चिढ़ जाना। और आत्मदेव जी जथा नामे तथा गुणे, आत्मदेव आत्मा में देवता को विराजमान